क्या ब्राह्मण समुदाय को राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि पॉलिटिकल बैकवर्ड क्लास पीबीसी माना जा सकता है? और क्या उन्हें पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का अधिकार मिल सकता है? इस संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव वाले सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे की संवैधानिक और कानूनी पड़ताल करने पर सहमति जताई है। गैर सरकारी संगठन यानी कि यूथ फॉर इक्वालिटी फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन के माध्यम से दायर याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में दलील दी गई कि ब्राह्मणों को भले ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत माना जाता हो, लेकिन लोकतंत्र के जमीनी स्तर यानी कि खासकर पंचायतों और स्थानीय निकायों में उनकी निर्वाचित प्रतिनिधित्व बेहद कम है। ऐसे में उन्हें राजनीतिक रूप से पिछड़ा मानने पर विचार होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के कृष्ण मूर्ति मामले यानी कि 2010 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन और राजनीतिक पिछड़ापन एक ही चीज नहीं है। उस फैसले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय स्वशासन में आरक्षण की जरूरतें शिक्षा और सरकारी नौकरियों से अलग होती हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने प्रथम दृष्टया ये कहा है कि पीबीसी वर्ग सामान्यतः सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि एसईबीसी से ही होने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि किसी एसईबीसी समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है तो उसे पीबीसी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा यानी कि सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को केवल कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पीबीसी मानना संवैधानिक रूप से जटिल प्रश्न है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बीते 15 वर्षों में किसी भी राज्य ने स्वतंत्र रूप से पीबीसी समुदायों की पहचान नहीं की और पंचायत चुनावों में केवल एसईबीसी वर्गों को ही आरक्षण दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया है और इस मुद्दे की बड़ी जांच करने का संकेत दिया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार पर खास और बड़ी जानकारी सुनील चतुर्वेदी के साथ।